विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर धमदाहा विधानसभा का माहौल गर्म है। सरकार नगर प्रखंड के बिठनौली, गणेशपुर, चकला मौजा में 280 एकड़ भूमि को अधिग्रहण कर इंडस्ट्रियल एरिया बनाने जा रही है, जिसका ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं अब इस विरोध में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी उतर गए हैं। शनिवार को बैरगाछी पंचायत में किसान महापंचायत ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें सांसद पप्पू यादव सरकार पर खूब गरजे। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन छीनकर विकास नहीं की जा सकती। अन्नदाता की सुरक्षा और अधिकार की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार को किसानों से बिना सहमति जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसानों और मजदूरों के हितों की अनदेखी की गई तो उनके साथ मिलकर बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक आंदोलन चलाया जाएगा। आगे सारी रैयत और सारा गैर मजरूआ जमीन एक तरफ कहलगांव में 1 रुपया में जमीन दे रहे और लगभग सारी गैर मजरूआ जमीन और सरकारी जमीन सीओ बीडीओ के नगर का और ईस्ट का बीडीओ 50 लाख रुपया 10 लाख रुपया लेकर के मोटेशन करता है। 50 लाख रुपया सरकारी जमीन का मोटेशन हो रहा है। सरकारी जमीन, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सरकारी जमीन का रजिस्ट्री कैसे हो रहा है भाई? पहले मैं सरकार से मांग करता हूं, जिन शहरों में गैर मजरूआ जमीन और सरकारी जमीन है वो उनके खाते में कितने था उसको आप अलग कीजिए। किन किन लोगों के नाम से सीओ, डीएम, एडीसी, कौन नेता, कौन डॉक्टर, माफियाओं के नाम से जमीन रजिस्ट्री हो गई है उसको आप निकालिए और उसकी जमीन छीनिए। और सब उत्तर गांव में ये जो महापंचायत आप देख रहे हो, माँ बहने सशंकित है, ये यहाँ पर अपने अधिकार के लिए और अपने बच्चों की जिंदगी और भविष्य के लिए लड़ने आए। गलत तरीके से हमने 2 बार डीएम साहब से बातचीत की। कुछ नेता ने इन लोगों को आश्वासन दिया था कुछ नहीं होगा, और चुनाव जीतने के बाद बोल दिया कि आप हमसे कुछ नहीं होगा, सरकार जानेगा। तो जब तक राहुल गांधी, पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं तब तक किसान के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, रैयती जमीन लेने का अधिकार नहीं देंगे। आप सरकारी जमीन का अधिग्रहण करिए, ब्याडा में आप लीजिए और लोगों को आप फैक्ट्री की निर्माण करिए। रैयती जमीन और मिल्कियत जो है उसको नहीं होने दें। सामाजिक आकलन के लिए कुछ सर्वे का काम होता है जिसके लिए मैंने कहा सामाजिक आकलन तो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, सर्वे तो हुआ है, अब किस बात का सामाजिक आकलन कर रहे हो? सर्वे तो पहले हो चुका है, किस जाति, किस धर्म, अत्यंत पिछड़ा दलित की क्या स्थिति है, किस जात को किस सामाजिक स्थिति क्या, अब किस बात का सामाजिक आकलन? सामाजिक आकलन पहले ही हो चुका है। यहाँ के लोगों से भी आपने अभी बिल्कुल, ये जालिम और जुल्मी सरकार, चोरी करने वाला सरकार जो मेरे वोट के अधिकार को छीन लिया, क्या करेगा कोई ठिकाना है? इसलिए नहीं चलने देंगे। ये आवाज सदन में उठने वाली है इनके जमीनों को लेकर, उसमें कहा पूरे बिहार का मामला उठेगा फिर से। वहीं इस महापंचायत में बड़ी संख्या में स्थानीय किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर भूमि अधिग्रहण के इस आदेश को वापस लेने की मांग जारी रहेगी। वे लोग मर जाएंगे पर अपनी जमीनें नहीं देंगे। जो भी किसान है सबके पास थोड़ा बहुत जमीन है, सब पंजाब दिल्ली खट खट के अपना मेराया था। उसके बाद कुछ तो एथेनॉल फैक्ट्री में कट गया, उसके अतिरिक्त जो बचा वो एक्सप्रेस वे में जा रहा है। एक्सप्रेस वे में कटने के बाद थोड़ा बहुत ही इधर बचा गणेशपुर पंचायत में, वो भी इस फैक्ट्री के उद्योग में जा रहा है। यहाँ तक कि घर द्वार सब खत्म हो चुका है, पूरा एकदम भूमिहीन, और कोई साधन नहीं बचा है कि हम लोग कहाँ घर बनाए। एक थोड़ा सा भी जमीन हम लोग के पास अब नहीं बचा है।
जिनके भी पास जाते हैं ना सीओ वीडियो ना डीएम साहब, सब सिर्फ कह देते हैं कुछ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर इंसान क्या करे? हम लोगों के लिए आखिर कुछ तो होना चाहिए। हम लोग ये जमीन अगर कट जाता है तो सोच लीजिए मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। या चाहते हैं कि जमीन ना कटे, हर हाल में ये जमीन ना कटे, जमीन बच जाए, इससे अतिरिक्त और क्या बोल सकते हैं। चारों तरफ से हम लोग मर चुके हैं, एक तरफ एथेनॉल फैक्ट्री, दूसरी तरफ एक्सप्रेस वे, तीसरी तरफ ये। बताइए हम लोग कहाँ जाए? मुआवजा से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। आज है कल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? दर दर जाके कहीं झोपड़ी बनाएंगे, फिर बाद में झोपड़ी तोड़ी जाएगी। ये सरकार हम लोगों को क्या करना चाहती है? यानी सब दिन गरीब को उत्थान नहीं करो, बस उसको मार ही दो। ना गरीब रहेगा ना समस्या फिर कोई होगा। वो 280 एकड़ जमीन जो है बियोडा के थ्रू अधिग्रहित किया जा रहा है, जिससे हम लोगों के यहाँ जमीन के अलावा दूसरा कोई संसाधन नहीं है भरण पोषण करने के लिए। गरीब मजदूर जो भी है सब इसी से मरना जीना है, और वह भी जमीन गवर्नमेंट ले रही है। ऐसी सूरत में हम लोगों को मरने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, कितने किसान की जमीन है? ये 600 से भी एबव किसान की जमीन है। हाँ, खेती पे निर्भर करता है, मजदूर किसान सब इसी पे है। यही 3 फसला जमीन है, और ये जो है बहुफसली जमीन है, जिससे जो है बहुत ज्यादा यील्ड देता है। और इसी जमीन का उपजाव से आज जो है सुखी संपन्न है सब उत्तर गांव। और आज ये जमीन चला जाए, कल को जो है फकीर हो जाएगा। जमीन हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। वही जमीन से हमको पोषण मिलता है, हमसे पोषण पालन बाल बच्चा के लिए हमसे कट्ठा डंटा जमीन है, हमसे बहुत कठिन से मेराए हैं। जमीन अगर सरकार दे देगी तो फिर क्या होगा? हमसे पेट में लात मार रहा है, हमसे क्या खाएंगे हम लोग? तो मजदूरी कर कर खाते हैं, और थोड़ा थोड़ा जमीन से भी फसल पालन होता है। जमीन चले जाएगा तो क्या खाएंगे? हमसे मुआवजा देने से क्या कितना दिन तक जाएगा? मुआवजा कितना दिन तक जाएगा? जमीन रहेगा तो सारा हमसे भी बाल बच्चा भी तक जुड़ता रहेगा। आपको बता दें कि जहां यह इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, उस क्षेत्र के विधायक मंत्री लेसी सिंह हैं। जिस तरह विधानसभा चुनाव में लेसी सिंह और पप्पू यादव की अदावत देखने को मिली, वह चुनाव के बाद भी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि यह अदावत अब लोकसभा चुनाव में क्या रंग लाएगी। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।